अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 रिवीजन एक्सरसाइज 10A की हमारे पास। कहते हैं ईच क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, कहते हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखें, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये है कि इसकी सारी साइड्स बराबर है। जब भी रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब आ जाता है, इसका मतलब आता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स एंड एंगल इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स या फिर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रेगुलर के मतलब ये होता है। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर इस 168 डिग्री है सबका। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखो, अगर आपको याद हो कि हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, इससे पता चलता है सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, यह आता है सम ऑफ ऑल एंगल्स के लिए। ठीक है, डिग्री निकल आता है इससे। और अगर इस n-2 को मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री को आप डिवाइड करवा देंगे n से, तो यह आ जाएगा एंगल ऑफ वन साइड। ठीक है, या डिग्री ऑफ वन एंगल। ठीक है, डिग्री या एंगल जो भी लिखना चाहें आप, इसको हम लिख लेते हैं इसको ईच एंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन पे लग सकते हैं। ठीक है, ईच एंगल। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगॉन का 168 है, यानी कि आंसर ऑलरेडी गिवन है। आंसर गिवन क्या है कि हम लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं एंगल का फार्मूला। ठीक है, अगर एक एंगल का फार्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय n करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एंगल। ठीक है, एक एंगल है मेरे पास 168 का। ठीक है, n मुझे नहीं पता, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जो n डिवाइड कर रहा है यहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 168n इज इक्वल्स टू, अब ये 180 और n ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 360 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको वहाँ भेजें और 168 को वहाँ भेजें, 360 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 180n में से माइनस करवा दें 168n। कैलकुलेटर उठा लेते हैं, क्योंकि मेरी माइनस में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। 180 माइनस 168 12। ठीक है, यह रहा है 12n डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओ सॉरी, 360 12 वहाँ जाएगा तो डिवाइड करवाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 साइड्स। इसकी जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड जो हैं वो 30 हैं। ठीक है, ये जो कोई पॉलीगॉन था इसकी 30 साइड्स थी। अब आप पूछेंगे सर इसका नाम क्या होता है 30 साइड्स वाले का, तो भाई अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता। डेकागोन तक तो पता है कि जिसकी 10 साइड्स होती हैं। अब हम पार्ट बी करते हैं। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज़ 160। देखो, फिर से वही रेगुलर पहले पॉलीगॉन है। ईच इंटीरियर एंगल इज़ 160 डिग्री ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता किस तरह से क्या बनेगा। ठीक है, कौन सी शेप जाएगी, बस मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज़ 160 डिग्री ग्रेटर 160 डिग्री ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, ये वाला अगर मेरे पास x डिग्री है, ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन और ले लेते हैं। ये अगर मेरे पास x डिग्री है और ये 160 डिग्री ग्रेटर होगा बाहर वाले के मुकाबले में। ठीक है, जो भी होगा मुझे नहीं पता इसका क्या है ये क्या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने कहा है ईच इंटीरियर एंगल इज़ 160 डिग्री ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के मुकाबले में अंदर वाला जो एंगल है, इंटरनल एंगल जो है वो 160 डिग्री ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा गौर करें तो क्या ये 180 डिग्री नहीं बन रहा स्ट्रेट लाइन होने की वजह से? तो क्या मैं x प्लस 160 डिग्री को 180 डिग्री ना ले लूँ स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन? अच्छा, अब ये 160 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री और 2 और x। ठीक है, यह आ जाएगा 20 और ये 2x, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 20, तो x का आंसर क्या आ गया 10 डिग्री। हमें अभी सिर्फ ये मालूम हुआ है कि 10 डिग्री एंगल आया है। ठीक है, लेकिन कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अच्छा, नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये अभी तक नहीं बताया था। ठीक है, हमने अब नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए क्या करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल। ठीक है, एनी एंगल, कोई सा भी एक एंगल। हमारे पास एंगल आया 10 डिग्री का, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास क्या हो जाएगा
36 साइड्स। ये कोई एक शेप है जिसकी 36 साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। कहते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसी कौन सी शेप होती है? हमारे पास ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स ट्रायंगल की होती हैं, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की होती हैं, पेंटागन की 5 होती हैं और 6 होती हैं हेक्सागोन की, 7 होती हैं हेप्टागन और ऑक्टागन। तो ये है हमारे पास इस वक्त 6 साइड्स का, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, अच्छा अब एक्सटीरियर एंगल की बात समझें। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी शेप, कोई सी भी शेप हो बट रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री। बात समझ आ रही है? मतलब अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल तो उसका 360 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास पेंटागन हो तो उसका हमारे पास शायद 520 या 540 होता है। और इस तरह से हेक्सागोन हो तो इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन इन सब के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक है, इन सब के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह है 4:5:6:7:7:7. कैलकुलेट द लार्जेस्ट एंगल। डेफिनेटली लार्जेस्ट एंगल ये वाले होंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। अच्छा 4x, हम यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 5x, क्योंकि ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, इन सब का सम निकालना है। 6x प्लस 7x प्लस 7x और प्लस 7x, तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दें सारे 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36x, ठीक है। 36x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब ये 36 से कैंसिल होगा तो x कितना आ गया? x आ गया 10 डिग्री, ठीक है। अब लार्जेस्ट एंगल चाहिए, तो लार्जेस्ट एंगल के लिए क्या करेंगे? लार्जेस्ट एंगल डेफिनेटली मेरे पास 7x है, 7x, तो 7 10 70 हो जाएगा, ठीक है। 7 10 70 डिग्री, सबसे लार्जेस्ट एंगल हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। और अच्छा लेकिन याद रहे ये 70 डिग्री एक्सटीरियर है, ठीक है। और मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए हेक्सागोन का, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का। अच्छा लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का ऐसे निकलेगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ हेक्सागोन है कि हमारे पास नहीं, हेक्सागोन नहीं है। हम यहाँ आपको बनाकर दिखा देते हैं हेक्सागोन, ठीक है। ये एक हेक्सागोन है, ठीक है। इसका जो एक एंगल आया है मेरे पास, लेट सपोज ये वाला भी हमारे पास आ रहा है 70 डिग्री, सही है, 70 डिग्री। और इसके साथ मुझे एक्सटीरियर आ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा, ठीक है, एक्सटीरियर मेरा 70 डिग्री का आया है, ये वाला। तो मुझे इंटीरियर चाहिए, लार्जेस्ट वाला इंटीरियर। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन है, और जब भी कभी स्ट्रेट लाइन होती तो क्या करते हैं हम? स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में से जो दूसरा एंगल है उसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो इंटीरियर जो लार्जेस्ट है वो है मेरे पास 140 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा इन हेप्टागोन ऐसी शेप होती है जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है। 7 साइड्स को हेप्टागोन कहते हैं, ठीक है। इन हेप्टागोन वन इंटीरियर एंगल इज़ 126 डिग्री एंड अदर एंगल्स आर x डिग्री। हेप्टागोन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नीचे बनाते हैं हेप्टागोन को। हेप्टागोन की 7 साइड में मैंने आज से पहले कभी हेप्टागोन बनाया नहीं है मैनुअली, लेकिन कोशिश करते हैं किस तरह से होता होगा। बहरहाल चलें हेप्टागोन की हम ऐसी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सॉरी, हेप्टागोन इज इक्वल्स टू 7 साइड्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं कहाँ गया ये रहा, 126 डिग्री वन एंगल, वन इंटीरियर एंगल इज़ 126 एंड द अदर आर x, ओके। हेप्टागोन में 7 साइड्स हैं, एक 126 डिग्री का है, बाकी जो 6 हैं वो x डिग्री के हैं। तो इनका ये कितना होगा? तो चलो पहले सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेप्टागोन निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेप्टागोन निकाल लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? n-2/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, एक साथ ही होता है, ठीक है। नीचे n आता है, ठीक है। 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 7।
7 माइनस 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 7। तो इसे करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 128.5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हेप्टागोन का सम ऑफ ऑल एंगल्स 7 साइड्स हैं, n-2 7-2 5, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना आ रहा है हमारे पास 128.5 कर लेते हैं, 128.57, ठीक है। अच्छा, तो अब इसे यहाँ लिख देते हैं 128.57, ठीक है। ये प्लस का है, वहाँ जाकर ये माइनस करवाना है। लेकिन हम इसको एक काम करें स्टूडेंट्स, यार ये इसको ना सम ऑफ ईच एंगल निकल आएगा। ये मुझे सम ऑफ ऑल एंगल चाहिए, तो इसको 180 से सिर्फ मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओनली, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये आ गया 900, ठीक है। 900 मुझे सम ऑफ ऑल एंगल चाहिए 7 साइड्स का, तो आ गया 900। अब इस 900 को यहाँ बेच के माइनस करवाएं 126 डिग्री से, और जो 6 है उससे डिवाइड करवा दें, ठीक है। और जो x के पास 6 था। अच्छा, 900 माइनस 126 और डिवाइडेड बाय 6, 900 माइनस 126 और डिवाइडेड बाय 6, 129। तो ये x जो है मेरे पास 129। बाकी जितने भी 6 एंगल्स हैं हमारे वो 129 डिग्री के हैं, ठीक है। x हमारे पास 129 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, और मैं आपको समझाने में कामयाब भी रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने करवाए इसमें, बाकी 3-4 हम नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।